आंखें बंद रखो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन एक सुंदर दिन है, पवित्र दिन है, महिमा का दिन है, छुटकारे का दिन है। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु राजा, मेरे द्वारा आप बातें करें, मैं घटूं लेकिन आपका नाम बढ़ता जाए। आज सामर्थ आजाद हो। आज यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति और जो मैं फेसबुक पर सुन रहा है, यूट्यूब पे सुन रहा है, वो डिलीवर हो जाएगा। छुटकारा मेरे मुंह से निकले, क्योंकि उस परमेश्वर ने जरमैया 1:9 में कहा है कि मैं तुम्हारे मुंह में शब्दों को रखूंगा, भविष्यवाणियों को। ओ प्रभु, मुझे सिखाने वाली जीभ दे। जैसे ही वचन निकले, जैसे ही मेरे मुंह से प्रार्थना निकले, हर एक सुनने वाला उद्धार पाए, हर एक सुनने वाला छुटकारा पाए और मसीह यीशु के नाम में नया जीवन। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु राजा मुझे इस्तेमाल कर, जिससे तूने मेरे खुदावंद यीशु को इस्तेमाल किया। फिर तो काम 10:38 के अनुसार, ये शायद 61 के 1 से लेकर आगे तक, लूका 4:18 के अनुसार मुझे इस्तेमाल। तूने मुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, आज हर एक बीमारी को रौंदने का सामर्थ, अभिषेक मुझ पर रखा गया और यीशु पर एक कामों को करने वाला परमेश्वर। सारी महिमा आपको देता हूं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मान सुन ले पिता। आमीन। कम ऑन से आमीन। आज का विषय है ना, बहुत गहरा है और बहुत विशाल है। एक मीटिंग में मैं नहीं समझा सकूंगा, एक मीटिंग का काम नहीं है, लेकिन आज सिर्फ हम लोग 15 मिनट से आधा घंटा इस वचन को सुनेंगे और आने वाले दिनों में प्रभु के आत्मा के द्वारा हम लोग सीखेंगे। आमीन। कौन आमीन। भाई बहनों, हर एक है ना, हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग सुन रहे, हर एक व्यक्ति न्याय के नीचे है। हर एक व्यक्ति, दुनिया का सारा व्यक्ति, फिर विश्वासु भी न्याय के नीचे, क्योंकि एक वचन पूरी दुनिया में फेमस है, बाइबल में भी लिखा है, जैसी करनी वैसी। कौन, सब लोग बोलो, जैसी करनी। मतलब अगर तुमने पाप किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। अगर तुमने चिंता की, जैसे सुन रहे हम लोग, तो तुम्हारा सिर दुखेगा ही। जो पाप करेगा उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। कॉमन जजमेंट है ये, कॉमन होगा ही। हजारों सालों से हो रहा है, और जितने साल दुनिया है, शायद 1 साल, शायद 1000 साल, किसे पता नहीं, लेकिन सबका कॉमन जजमेंट होगा ही होगा। अगर तुमने किसके साथ बुराई की है, तो आपको दाम चुकाना ही पड़ेगा। दिस इज कॉमन जजमेंट, फर्स्ट जजमेंट, जो लाइफ के साथ करती है। तुमने किसी का बुरा किया है, तुम्हारा बुरा होगा ही। तुमने लूटा है, तुम्हारा लूटा जाएगा। जैसे तुम्हारा पाप का लेवल होगा, वैसे तुम्हें भुगतान करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। न्याय स्वाभाविक है। मैं इंग्लिश में कहूं, जजमेंट इज अ नेचुरल, होगा ही होगा। बट फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट, तुम्हारा एक कॉमन जजमेंट भी, तुमने पाप किया, तुमने गलती की, अगर उसमें से छुटकारा तुम्हें मिले तो ये स्वर्गीय है। कौन बोलो आमीन। जजमेंट इज नेचुरल, होगा ही होगा, कॉमन बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, होता ही है। लेकिन जब तुमने कुछ गलत किया है, तुमने माफी मांग ली, तो इस जीवन में भी तुम्हें छुटकारा मिले। इसे कहा जाता है प्रभु की दैविक आशीष, सुपर नेचुरल। बीमारी कॉमन है, होगा ही होगा, यस, लेकिन चंगाई दैविक है, सुपर नेचुरल है। पॉवर्टी, गरीबी है, ये कहां ना कहां पे लोग काम नहीं करेंगे तो धनवान बनेंगे क्या? जैसा काम करोगे वैसा तुम्हारे पास धन आएगा। कॉमन, नेचुरल, सारी दुनिया में अमीरी गरीबी है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रॉस्पेरिटी मतलब आशीष,
तुमने उतना कुछ नहीं किया, लेकिन प्रभु ने तुमको दिया। ये है दैविक स्वर्गीय ब्लेसिंग्स, सुपरनैचुरल। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जीवन और मृत्यु कॉमन है, कॉमन। यस, जीवन और मृत्यु कॉमन है। जीवन के बाद मृत्यु होती है। जिसने बुरे काम किए, कॉमन है, नेचुरल है, वो नरक जाएगा। जिसने अच्छा किया है वो स्वर्ग जाएगा, नेचुरल। लेकिन तुमने पाप किया, तुम्हें क्षमा मिली, और तुम पाप के बदले जो नरक में जाने वाले थे, अगर स्वर्ग में गए, यीशु के नाम में क्षमा मिली। इसे कहा जाता है सुपरनैचुरल। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा। आपने खाना खाया, जैसे मैंने बताया अभी, अगर आप खाना खाते हो तो आपको ताकत मिलती है। यस, मिलेगी, मिलेगी, कॉमन, नेचुरल। लेकिन आपने बहुत अच्छा, स्वादिष्ट या मजबूत खाना नहीं खाया और प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे पास उतना धन नहीं कि मैं ऐसा बड़ा शानदार खाना खाऊं, लेकिन जो मैं साग पात खा रहा हूं। दानियल की किताब में, दानियल पहले अध्याय में प्रार्थना करता है कि प्रभु ये साग पात में चिकन और मटन से भी ज्यादा ताकत आने लगी। ये है सुपरनैचुरल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो बातें हैं ना आपकी आशीष को, आपके आत्मिक आशीषों को हमेशा रोकते रहेगी। पहली बात है जजमेंट, बहुत सारी बातें। पहली बात है जजमेंट, दूसरा है शैतान। हालेलुया। शैतान बुराई है, शैतान शराब है, उस रूप में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। जजमेंट, एक न्याय, एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें से आज आप छुटकारा पाने वाले। आज ना केवल आप इस समय छुटकारा पाओगे, चंगे हो जाओगे, अगर आज आप इस वचन को समझ गए तो जब भी कोई प्रॉब्लम आया, परमेश्वर अपनी दैविक ताकत से आपको फिर से छुटकारा देगा। आपके करनी गलत काम के बदले भी आप जब क्षमा के मांगोगे, प्रभु के दया के सियासत के पास आओगे, वो दयालु है। बोलो आमीन, कम ऑन, आमीन। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, जॉन की किताब 5वां अध्याय, बहुत शॉर्ट वचन लूंगा मैं। जॉन की किताब 5वां पहला वचन पढ़ेंगे। 38 वर्ष के रोगी का चंगा होना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम में आए। यरूशलेम में एक बेर फाटक है, बेतसदा का कुंड है, वहां पर 5 ओसरे हैं और वहां पर बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलाने की आशा में रहते थे। बहुत सारे बीमार एक जगह पे रहते थे, बेतसदा का कुंड, और उसमें एक स्वर्गदूत आता था, वो पानी को टच करता था। बेतसदा मतलब परमेश्वर का दया का स्थान। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जब एक स्वर्गदूत आकर पानी को छुएगा तो जो व्यक्ति पहला उस कुंड में उतरेगा, चाहे कोई भी बीमारी हो, वो ठीक होता है। वहां पर एक व्यक्ति 38 साल से, 38 ईयर से बीमार है। कितने साल से? यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 38 ईयर से बीमार हो, लेकिन 38 साल से। मैं प्रभु को प्रार्थना करने लगा, बातें करने लगा, पूछने लगा क्यों वो 38 साल तक वो बीमार था। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 साल तक उसे छुटकारा नहीं मिला। 38 साल तक वो अकेला वहां पे पड़ा रहा। बीमार व्यक्ति को कौन घर पे रखेगा? उसको निकाल के उधर छोड़ के आ गए उसके घर वाले कि जिस दिन पानी हिलाया जाए तू जा, तू ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहे। अकेला 38 साल की लड़ाई लड़ रहा था, 38 साल से लड़ रहा। लेकिन एक दिन जब यीशु वहां पर आया, यीशु ने इसकी ओर देखा कि 38 साल से ये बीमार है। यीशु ने उसे कहा
क्या तू ठीक होना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो? कौन? हमेशा वाला छुटकारा। ये 38 साल से बीमार है, मतलब 15-20 साल में तो पहुंचा होगा। आज 55-60 साल का हो गया, वो बीमार पड़ा है, इसका जिंदगी है, वो हुआ ही क्या? यीशु ने इससे बोला तू ठीक होना चाहता है? तो ये बताने लगा कि मेरी कोई तो मदद करे तब मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो आकर मदद करे, मुझे पानी में उठा के उधर डाल दे पानी में, या वहां तक मुझे लेके चले। मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, भी चल नहीं पा रहा हूं। अगर मैं पहले पहुंच गया तो मैं शायद ठीक हो सकता हूं, लेकिन कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आकर पहले पहुंच जाता है, ये फिर रेंगता वापस। यीशु ने कहा कि तू ठीक होना चाहता है? यीशु ने कहा कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चलने फिरने लग जा। आमीन। यीशु ने जैसे ही उसे कहा कि उठ, चलने फिरने लग जा, इसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चलने फिरने लग गया। लेकिन एक बात यहां पर बात में लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बात यह है कि व्यक्ति को यीशु उसी समय ठीक होने के बाद मिलते हैं, और 14 वचन में लिखा है कि इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला। वो ठीक हो जाने के बाद पहले बेतसदा के कुंड में था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चंगाई दी तो वो इस भवन में, परमेश्वर के भवन में आने लग गया। उसे पता चल गया कि 38 साल में जो नहीं हो पाया, मुझे स्वर्गदूत भी ठीक नहीं कर पाए, मुझे लोग भी ठीक नहीं कर पाए, लेकिन एक परमेश्वर के व्यक्ति ने उसे छुटकारा दिया। और जब मंदिर में आया तो यीशु खुश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर आने के बाद यीशु से जब वो मिला तो लिखा है कि जब वो यीशु को मंदिर में मिला तो यीशु ने उससे कहा, देख, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात अभी है कि वो 38 साल से बीमार क्यों था? जैसी करनी वैसी करनी। वो न्याय के नीचे था, कॉमन न्याय, नेचुरल। यीशु ने उसे कहा कि देख, तू अभी चंगा हो गया, ठीक हो गया, तू अभी चंगा हो गया, लेकिन फिर से पाप मत करना, पाप मत करना। पाप के कारण उसे जो दंड मिला, कॉमन लाइफ में भैया सिर्फ मरने के बाद दंड मिलने वाला नहीं है, यहां पर भी है। ये वचन बता रहा है, कॉमन जजमेंट है, ये नेचुरल बातें हैं। जो तुम करोगे वो तुम काटोगे। यीशु ने कहा कि जा, फिर से पाप मत करना। भले तू मंदिर में आया है, भले तूने प्रभु को मान लिया है, तूने उसने अनुग्रह किया है। निर्गमन की किताब में मूसा को प्रभु कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, चाहे उसने पाप भी किया हो। परमेश्वर कहता है कि पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल 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 स्वर्ग के परमेश्वर को है। और वो जिसे क्षमा करना चाहे, वो जब क्षमा करता है तो बीमारी, दंड, सब कुछ खत्म हो जाता है। और यीशु ने जब इसे कहा कि तू ठीक हो जा, इसका यह मतलब था, भाई बहनों, बहुत गहरी बात है आज, कि उसका सारा दंड, सारे पाप का दंड यीशु ने खुद के ऊपर ले लिया। तू ठीक हो जा, तेरा दाम मैं चुकाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जा, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि अगर तू पाप करे तो इससे भी भयंकर विपत्ति तुम पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पाप, फिर से तुम्हारा चिंता, फिर से चक्कर आना, फिर बीमारी। पाप से दूर डिलीवरेंस है, छुटकारा। न्याय से दूर होना, छुटकारा। तुम ऐसा काम मत करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े। तुम भय मानो।
उस परमेश्वर का और इस वचन का कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुमसे आज कोई गलती हो गई तो क्षमा मांग लेना है, तुरंत प्रभु चंगाई देगा। फिर से पाप भी नहीं करना है, नहीं तो भयंकर विपत्ति आती। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद होगा, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। जॉन की किताब का 8वां अध्याय में लिखा है कि स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया। व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया तो कॉमन नेचुरल न्याय होना था कि पत्थरों से उसे मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस दिन यीशु आ गए और यीशु ने उसे बचाया। सबको कहा कि जिसने कभी पाप नहीं किया हो वो इस स्त्री को मारेगा, और सबने पाप किया था। अगर उस दिन वो लोग पत्थर मारते, जिन्होंने पाप किया था वो इसको पत्थर मारते, तो वो भी मारे जाते, क्योंकि जैसी करनी वैसी। सबने अपना अपना न्याय खुद किया कि उन्होंने पाप किया, और सब वापस चले गए। वापस चले जाने के बाद यीशु ने इस स्त्री को कहा कि जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, जा फिर पाप मत करना। भाई उस दिन उस स्त्री को क्या मारने वाले थे? कमन, क्या उसका यह मतलब था कि यीशु सारे पत्थर लेगा। यीशु जो उस स्त्री का खून बहना था उसको तब तक मारा जाना था जब तक वो मरे नहीं, लेकिन ये सुपर नेचुरल डिलीवरेंस था। न्याय के खिलाफ बात होने वाली थी कि यीशु को तब तक कोड़े मारने दे, तब तक कीले मारने दे, तब तक क्रूस पर लटकाया जाना था जब तक वो मरता नहीं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कॉमन जजमेंट, कॉमन न्याय होने वाला है। नेचुरल, मैं बोलूंगा नेचुरल न्याय होता है कि जैसा जो करता है वैसे भरेगा। एक बहुत सुंदर घटना है बाइबल में, जोशुआ की किताब 3 अध्याय में। आज सबको क्या चाहिए? भले कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ भी किया हो, राइट, कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ भी किया हो, लेकिन हर कोई क्या चाहता है कि मैं खुश रहूं, मेरा अच्छा परिवार हो, मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा सब कुछ अच्छा हो। यस, चाहे कैसा भी जीवन जीता हो, लेकिन सब कुछ उसे अच्छा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सब लोग मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। बाइबल में लिखा है जोशुआ की किताब 3 अध्याय में, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त बात है। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। इसके आगे की बातें हम लोग बाद में सीखेंगे, क्योंकि आज मुझे प्रार्थना करनी है। आमीन। आप तैयार हैं? कमन, पीछे वाले लोग तैयार हैं? ये जितने लोग तैयार हैं हाथ दिखाइए। यस, प्रभु आप सबको आशीष करेगा। कमन, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। सब लोग एकदम बोलते ना, यीशु ने उस व्यक्ति की, एक बार पतरस, एक बार पौलुस, आप देखोगे ना, बीमार व्यक्तियों की तरफ टकटकी लगाने को कहते, मेरी तरफ देखो। और जितने ने प्रभु के दास की तरफ नजर लगाई ना, उनका छुटकारा। वचन सुनने में तुम्हारा डिलीवरेंस है, तुम्हें आजादी मिलती है, फ्रीडम। पाप का वेतन जो मृत्यु है, लेकिन वचन के द्वारा तुम्हारी मृत्यु के बदले तुम्हें जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ की किताब में 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने इस्राएली लोगों को वादा किया कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। कौन सा देश दूंगा? कनान देश दूंगा। आज आप सबको, पूरी दुनिया को प्रभु का वादा है जॉन 3:16 में कि जगत से परमेश्वर ने इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करे उसे स्वर्ग राज्य मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। वैसे ही उस समय प्रभु ने इस्राएली लोगों को कहा कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा। उनका कोई देश था ही नहीं।
उनका कोई लाइफ ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने उनको कहा कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा। वो गुलाम थे। कौन थे? आज आजादी, बोलो छुटकारा, जजमेंट से छुटकारा मिलने वाला है। भाई बहनों, बीमारी, गरीबी, श्राप, नर्क, ये न्याय है। पहले कॉमन, नेचुरल, बाद में जब एक आदमी पाप में यहां पर ही भुगतता है और जब उसका समय होता है, मृत्यु होती है, तो उसका फिर से दूसरा भी न्याय होता है। अलग अलग प्रकार की जजमेंट। हम लोग अभी नेचुरल फर्स्ट जजमेंट में, जो कॉमन है सबके लिए। बीमारी आती है, मतलब कहां ना कहां तुम्हारे जीवन में श्राप है, गलती, पाप है। 38 साल का बीमार, पाप के कारण बीमार पड़ा। 38 साल वो स्त्री व्यभिचार की थी, इसके लिए मारी जाने वाली थी। व्यभिचार बहुत खतरनाक चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। सिंपल है, आज्ञा तोड़ोगे तुम्हारा लाइफ टूटेगा। जितने लोग वचन में लिखा है माता पिता का आदर कर, नहीं तो तुम्हें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली जो लोग माता पिता का आदर नहीं करते, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिनके पास आशीष नहीं। तुमने अपने माता पिता का आदर नहीं किया होगा, नहीं तो माता पिता जैसे व्यक्ति को जरूर कहां ना कहां पे चोट पहुंचाई होगी। तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे अगर तुम्हें यीशु दया न करे तो। और आज आप सब लोगों को नीचे मैंने इसके लिए बिठाया है कि हमने यहाँ पर यीशु का सिंहासन तैयार किया है और तुम उसके चरणों में बैठे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोगों को प्रभु ने कहा कि तुम्हें मैं एक नया देश दूंगा। तुम गुलाम थे, लेकिन अब मैंने तुम पर दया की। और पहले ही मूसा को कह दिया कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर। इस्राएलियों ने कोई अच्छा काम नहीं किया कि प्रभु दया कर। प्रभु ने उनके बाप दादाओं को कहा था, इसके लिए इन्होंने गलतियां भी की न, तो भी प्रभु ने कहा कि मैं इन्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा। स्वर्ग के जैसा देश है कनान, जहां पर दूध और मध के जैसा दरिया है, खेत है। वहां पर कोई एक दाना बोएगा तो उसका फल 100 के जितना। इतना ब्यूटीफुल वो देश है, इतना प्यारा वो देश, जैसे आज की तारीख में वो देश स्वर्गीय देश है। और इजरायलियों को वो देश देने के समय प्रभु ने जोशुआ को तैयार किया कि तू इन्हें लेकर जाएगा। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और उनके ऊपर जो मिस्र के लोगों ने गुलामी बनाकर उन्हें जुल्म किया था, जो उन्हें दंड मिला था, जो लोग भूखे थे, मजदूर बन गए थे, गरीब थे, रोज कोड़े खाते थे, उनके बदले मैं उन्हें कनान देश दूंगा, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। प्रभु ने जोशुआ मूसा को कहा, मूसा उन्हें बाहर लेकर आया। अब मूसा चला गया, जोशुआ को प्रभु ने कहा कि तू इन्हें लेकर जाएगा। सब लोग बोलो आमीन, कौन आमीन। भाई, दो बातों को मैं बता रहा था पहले कि दो बातें तुम्हारी आत्मिक उन्नति को रोकती है, शारीरिक आशीषों को रोकती है, पारिवारिक आशीषों को रोकती है, जो है कॉमन जजमेंट, नेचुरल जजमेंट। जोशुआ तैयार हो गया। जोशुआ को प्रभु ने कहा कि इनको लेकर जाना है, यहां पे ये लोग खड़े हैं, उन्हें वहां जाना है। बीच में एक दरिया है जिसका नाम है जॉर्डन। सब लोग बोलो जॉर्डन, कौन बोलो जॉर्डन, जॉर्डन। और उस समय जॉर्डन जो नदी थी, यर्दन जो नदी थी, इतनी बहाव में थी कि वो बाहर भी आ जाती थी, बहने लग जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि तुम ये जॉर्डन को, ये दरिया को पार करोगे, तुम्हें कनान देश मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये जॉर्डन नदी को क्रॉस करना है। जोशुआ ने कहा कि जॉर्डन नदी को कैसा क्रॉस करेंगे? एक्चुअली जॉर्डन नदी वो दरिया और कुछ भी नहीं है, वो जजमेंट है, वो न्याय है। तुम्हारा जीवन कैसा था? गुलामी वाला था। ये साइड पूरा गुलामी है, ये साइड पूरे श्राप है, ये साइड तुम्हारी कमजोरियां है, गरीबी है, बीमारियां हैं। मैं तुम्हें वो देश दूंगा, लेकिन इसके बीच में जजमेंट है।
यरदन नदी क्रॉस करना नॉर्मल बात नहीं थी और इतने सारे लोग थे। बाइबल में लिखा है 20 लाख से ज्यादा लोग थे, मे बी वो 40 थे, 20 लाख से ज्यादा मतलब 30 या 40 लाख थे। और इतने लोगों को दरिया पार कैसे कराया जाए? क्योंकि दरिया पार करना इसके लिए नामुमकिन है, आज की तारीख में आत्मिक मीनिंग है कि वो दरिया न्याय है। अगर आपको मैं कहूं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का देश दूंगा, तो उसके बीच में एक चीज आएगी, मैंने तो पाप किया है, मैं तो अपवित्र व्यक्ति हूं, मेरा तो न्याय होना है, तो मैं उधर कैसे जाऊंगा? यस। तो प्रभु ने जोशुआ को कहा, सब लोग मेरी तरफ देखो, जोशुआ को एक सुंदर बात कही जो आज आप और मैं करने वाले। जोशुआ को कहा कि इजराइल में 12 गोत्र है, 12 कुटुंब है। कितने कुटुंब है? 12 कुटुंब है। उनमें से एक एक व्यक्ति को बाहर निकाल। सबको नहीं खड़ा कर पाऊंगा मैं। एक एक व्यक्ति अगर उनमें से बाहर आया ना, वो एक एक व्यक्ति पूरे घराने का क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव को? पूरे 12 घरानों में से एक एक व्यक्ति जब आएगा तो उस 12 घराने के तरफ से खड़ा रहेगा, और उस 12 घराने मतलब एक घराने का जो एक व्यक्ति रहेगा उसकी वजह से वो 12 घराने बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा अभी मैं मेरे फैमिली से हूं, ये बहन आज फैमिली से आए, वो अपने परिवार की तरफ से, अपने बेटी की तरफ से आए। अभी उनका जब न्याय से छुटकारा होगा, उनका बेटी का भी छुटकारा हो जाएगा, जजमेंट से छुटकारा होगा। वो दरिया, यरदन क्या है? एक दरिया है। अगर वो लोग दरिया में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बह जाएंगे। यस, इसके लिए मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल मीनिंग, आत्मिक मीनिंग, कि वो दरिया जो है वो न्याय है। उनको उधर पहुंचना मतलब स्वर्ग पहुंचना मतलब कनान पहुंचना। कितने लोग मुझे समझ रहे? तुम्हारे बीच में एक दरिया है, तुम्हें छुटकारा पाना है, लेकिन वो न्याय तुम्हें छुटकारा नहीं देता है। जैसे इसमें हमने पढ़ा, वो 38 साल का बीमार व्यक्ति 38 साल तक न्याय भुगत रहा था। गलत नहीं हो, भुगत नहीं है, लेकिन उस दिन यीशु आए बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर प्रभु आए बीच में। जोशुआ को कहा कि एक एक व्यक्ति एक एक घराने से ले ले, और उसके साथ एक और चीज कर। जैसे यहां पर खड़े ये प्रभु का वेदी है, उस समय प्रभु का संदूक था। क्या था? प्रभु का संदूक था जिसमें 12 आज्ञाएं थी और कुछ ऐसी बातें थी प्रभु की उपस्थिति लेकर आती थी। उन्होंने कहा 12 व्यक्ति आगे आएंगे और याजक लोग वो संदूक लेकर सिर्फ जॉर्डन नदी के किनारे में, वो पैर पानी में आने चाहिए उतना चलना, खड़े हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग जाके खड़े हो जाए, बाकी काम देखो क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ ने वैसे ही किया, सब लोगों में से एक एक व्यक्ति को खड़ा किया। आज आप में से सब लोग एक एक व्यक्ति यहां पर है, आपके घर में से शायद 2-2 भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने परिवार की तरफ से आप खड़े हैं, तो आज तुम्हारे पूरे परिवार का छुटकारा तुम्हारे द्वारा होगा। हालेलुया। और वो लोग संदूक लेकर, याजक सब 12 लोग खड़े हैं और याजक लोग उनके साथ में जाके वो दरिया में सिर्फ पैर रखकर खड़े हो गए। भाई बहनों, वो संदूक प्रभु का उपस्थिति है। जब प्रभु आ जाता है ना हमारे बीच में, तो पाप टिक नहीं सकता, बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि एक ही जगह पे परमेश्वर और पाप नहीं रह सकते, अपवित्र और पवित्र साथ में नहीं रह सकते। पवित्र जब आ गया ना हमारे साथ में, मैं फिर से कहता हूं, जब अपवित्र है ना आप, तो प्रभु नहीं आएगा। लेकिन प्रभु को आपने बुला लिया और प्रभु आ गया ना, तो अपवित्रता, पाप, बीमारी वहां पर नहीं ठहर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही उन्होंने दरिया में पैर रखे, वो संदूक लेकर खड़े रहे, 12 लोग खड़े रहे रिप्रेजेंटेटिव बनकर। भाई बहनों, वचन में लिखा है जोशुआ को परमेश्वर ने इसके लिए वहां पे खड़ा किया। नेक्स्ट साइड कनान देश था। जैसे ही वो लोग पानी में पैर रखे,
पूरा एक कितने सारे किलोमीटर्स आगे ही वो पानी दीवार के नाई खड़ा हो गया और जो बाकी का पानी था वो बह गया और बीच में पूरी जमीन सूख गई। हालेलुया। और 20 लाख से ज्यादा लोग, कुछ लोग कहते हैं 40 लाख तक लोग पहुंच चुके थे इतिहासकार, वो सब के सब सूखी जमीन पर चलकर, कोई नाव नहीं मंगानी पड़ी, कोई हेल्प नहीं करनी पड़ी, वो सूखी जमीन पर चलकर कनान देश को हासिल कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। 2020 साल पहले यीशु वो 12 लोगों के बदले, आज तुम लोग खड़े हो सिर्फ अपने परिवार के लिए, तुम मांगोगे यीशु क्रूस को, उस न्याय, वो जॉर्डन जो न्याय करने का स्थान है, उस कनान देश, उस आशीषों के बीच में, हमारे पापों और हमारे आशीषों के बीच में यीशु खुद आकर खड़े हो गए। आप खड़े, जैसे वो 12 लोग खड़े थे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति जब बीच में आई ना, तब पानी सूख गया। एक जगह दीवार के जितना खड़ा हो गया, जितनी लैंड थी ना वहां पे दीवार के जैसा खड़ा होते गया, और ये साइड सब पानी बह गया, सूखी जमीन आ गई, और ये लोग आराम से अपने अपने कुटुंब के पीछे कनान देश में पहुंच गए। 2020 साल पहले यीशु ने क्रूस पर उतरकर, क्रूस को उठाकर, क्रूस पर चढ़कर सारे पापों का दाम चुकाकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग अब उस क्रूस के पास आते हैं ना, प्रभु का उपस्थिति है, जितने लोग पास से आएंगे, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जितने लोग आकर खड़े हो जाते हैं ना, और जब यीशु की ओर ताकते हैं, तो वचन पूरा होता है कि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जितने विश्वास करेंगे वो अनंत काल पाएंगे। भाई बहनों, तुम्हारा पाप, तुम्हारा जजमेंट सब सूख जाएगा, और तुम उसकी चलना, उस न्याय के बीच में यीशु के साथ चलना, मतलब जब तुम आराधना करते हो, उसकी उपस्थिति आती है, तो तुम इस जगत में भी पार हो जाते हो, और तुम अनंत काल के लिए, स्वर्ग के लिए भी तैयार हो जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहली जजमेंट में से छुटकारा है, नेचुरल जजमेंट में से छुटकारा है। बोलो आमीन, आमीन। भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। आप आपके परिवार के साथ अपने लिए और आपके परिवार के लिए छुटकारा मांगो, क्योंकि आज यीशु यहाँ पर, वो संदूक में सामर्थ था, उससे बढ़कर सामर्थ उसके नाम में पिता ने दे दी है, और वो नाम है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु का प्रेम वैसा ही है जैसे महायाजक उस संदूक को लेकर खड़े थे, याजक लोग संदूक के लिए खड़े थे, आज याजकों का याजक, महायाजकों का महायाजक यीशु उस पिता की ओर से उपस्थिति लेकर खड़ा है, क्योंकि यीशु ने सारा दाम चुका है। बोलो आमीन, कौन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पीछे। कम ऑन, फास्ट करेंगे, आंखें बंद करो। सबसे पहले उस यीशु को याद करो, और आपके परिवार को याद करो, आपकी बीमारियों को याद करो। जैसे ही आराधना होगी, सारे के सारे लोग छुटकारा पाएंगे, चाहे वो हमें फेसबुक पर भी देखने वाले हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। ओ रीपा पापाश, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज यू। कम ऑन, सब लोग प्रार्थना करें। जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वो लोग भी प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू बाबा, वी गिव यू ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, वो लोग भी प्रार्थना करें, अपने घरों पे करें, और जितने लोग यहाँ पर हैं, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, वचन में लिखा है, तू जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है। जिसे प्रभु क्षमा करे
धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध परमेश्वर क्षमा करे, उसका न्याय नहीं हो सकता। आज जितने लोग नेचुरल उस जजमेंट में है, हरे यीशु के नाम में आजाद, हरे प्रभु की उपस्थिति के द्वारा उस कनान को पाले, उस नेचुरल जजमेंट में से निकल सुपर नेचुरल परमेश्वर के सियासत के पास, छुटकारे के पास, क्योंकि वो छुटकारा देने में सामर्थ्य है। कौन एवरीबॉडी, जितने भी लोग फेसबुक पर भी मुझे देख रहे हैं, आज आपका छुटकारा निश्चित। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वी गिव यू ग्लोरी। आपके घराने के लिए, आपके लिए छुटकारा मांगी भाई। आराधना करो, प्रभु की उपस्थिति बढ़ने दीजिए। यीशु यहाँ पर है। जो दिल से गाएगा भाइयों बहनों, जो दिल से उसे पुकारता है, जो दिल से अपने फैमिली के लिए खड़ा है, जो दिल से चंगाई चाहता है, वही छुटकारा पाएगा। मांगिए आपके बहन के लिए, आपके भाई के लिए, आपके बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके पति के लिए, आपके पत्नी के लिए। आराधना करो, कितना सुंदर बात यीशु ने किया है, बहुत ही सुंदर, आसम। सारी जजमेंट आज स्टॉप होने वाली है, क्योंकि यीशु का क्रूस लेकर हम लोग बीच में हैं। आइए उस महायाजक की उपस्थिति को मांगे। यीशु ही है जो हमारे बीच में पिता की उपस्थिति को लाता है। उसकी आराधना करें। उसने सारा हमारा न्याय अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए कोड़े खाया, हमारा काम चुकाया, हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और वो आज पिता के पास है, ताकि जब हम आराधना करें, पिता से मांगे, छुटकारा उसके नाम में है। आराधना करो, पूरे दिल से गाते रहिए। आराधना करो, मेरे जीने का कारण। पूरे दिल से गाइए, आपका छुटकारा निश्चित। कौन बोलिए आराधना। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। जितने उसे पुकारते हैं वो छुटकारा पाते हैं। मेरे जीने का कारण आराधना करो। In the name of Jesus, there is deliverance. जितने लोग यहाँ पर है आजाद हो जाएंगे। उसकी उपस्थिति बढ़ने दो। आराधना, you will be delivered in the name of Jesus.